सोचिए, आप एक ऐसे लड़के हैं जिनका रिलेशनशिप एक म्यूचुअल कंसर्न से चला है, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद लड़की ने आप पे रेप का केस फाइल कर दिया, जिसकी वजह से आपका करियर, आपकी रेपुटेशन, आपकी फैमिली सब कुछ खतरे में आ गया है। आपको बार बार कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी मिसयूज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट, जिसका नाम है प्रदीप कुमार केसवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 में, कोर्ट ने कहा है कि अगर आप पे रेप का एलिगेशन फोर्स है तो अक्यूज्ड हाई कोर्ट जाकर अंडर सेक्शन 482, जो अब बीएनएस के सेक्शन 528 में रखा गया है, क्वेसिंग मांग सकता है। और कोर्ट ने एक 4 स्टेप टेस्ट भी बनाया है जिसको हाई कोर्ट को फॉलो करना। अब ये सेक्शन 482 सीआरपीसी कहता क्या है? ये सेक्शन हाई कोर्ट को एक इनहेरेंट पावर देता है जिसमें हाई कोर्ट उन सभी केसेस को खत्म कर सकता है, यानी क्वेस कर सकता है जो क्लियरली फॉल्स है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार केसवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 482 में राजीव थापर वर्सेस मदन लाल कपूर 2013 के 4 स्टेप टेस्ट को रिपीट किया है। आइए जानते हैं वो 4 स्टेप टेस्ट कौन से हैं। पहला, क्या अक्यूज जो फैक्ट्स और मटेरियल कोर्ट में पेश कर रहा है वो उचित, ठोस और निसंदेह है, मतलब उस फैक्ट्स और मटेरियल का विश्वास कोर्ट कर सकता है। दूसरा, क्या वो फैक्ट्स और मटेरियल जो अक्यूज ने पेश किए हैं कंप्लेनेंट में लगाए गए एलिगेशन को निष्प्रभावी करता है, यानी झूठा साबित करता है। जैसा इस पर्टिकुलर केस में महिला ने 4 साल बाद रेप केस फाइल किया और वो इस डिले को साबित नहीं कर पाई और ना ही कोई एविडेंस पेश कर पाई। तीसरा, क्या वो फैक्ट्स और मटेरियल जो अक्यूज ने पेश किए हैं प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट के द्वारा खंडित नहीं किए गए हैं या खंडित किए जाने योग्य नहीं है। चौथा, क्या इस केस में आगे बढ़ना अब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा? यदि इन चारों स्टेप का आंसर हाँ आता है तो क्वेसिंग उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा है कि यह 4 स्टेप इसलिए ही फॉलो करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अक्यूज को जस्टिस दिलाना है, बल्कि कोर्ट के प्रीशियस टाइम को बचाने के लिए भी, खासकर उन केसेस में जो फॉल्स हैं। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया है कि सेक्शन 428 सीआरपीसी और आर्टिकल 226 में कोर्ट की लायबिलिटी केवल एफआईआर और कंप्लेनेंट की शब्दों तक ही सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 482 का दायरा संकीर्ण नहीं बल्कि सिद्धांतबद्ध है। अगर अक्यूज के द्वारा पेश किए गए सबूत ठोस है, उचित है, निसंदेह है और आरोप खारिज होने लायक है और प्रोसेस का आगे बढ़ाना समय का दुरुपयोग है तो क्वेसिंग न्याय संगत रेमेडी है। आपको क्या लगता है, रेप के फॉल्स केसेस को रोकने के लिए कौन से कानून रिफॉर्म होने चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।